हे फ्रीक्स, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले स्पाइडरमैन के बच्चों के बारे में। जी हाँ, जिन लोगों को नहीं पता बता दो कि कॉमिक में स्पाइडरमैन के बच्चे भी हैं। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में एक दो बच्चे के बारे में नहीं बल्कि 5-6 ऐसे बच्चों के बारे में जानेंगे जो सारे बच्चे स्पाइडरमैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चों में से एक है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने सारे बच्चे सभी किसी एक स्पाइडरमैन के तो होंगे नहीं, और इसलिए इनमें से कई सारे बच्चे अलग अलग यूनिवर्स के हैं, मगर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट चिल्ड्रन ऑफ स्पाइडरमैन। और चिंता मत करो, इसके बाद मैं सभी बच्चों को भी एक वीडियो बनाऊंगा, मगर तब तक के लिए सबसे ताकतवर बच्चों के बारे में जान लेते हैं। सो ज्यादा न पका के बिना किसी की चाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। Is Spider-Man grounded? पहला, शार्लेट एंड मैक्स मोरालेस स्टेसी। अब ये दोनों एक्चुअली माइल्स मोरालेस और ग्वेन स्टेसी के बच्चे हैं। और जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि अल्टीमेट यूनिवर्स का माइल्स मोरालेस के साथ अर्थ 65 की स्पाइडर ग्वेन का एक रोमांटिक रिलेशन है, जो हमें स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में भी दिखेगी। और कॉमिक में ये दोनों ब्लैक एंड व्हाइट कॉस्ट्यूम वाले दो कलरफुल बच्चे भी पैदा करते हैं। असल में हुआ ये था कि माइल्स और स्पाइडर ग्वेन अर्थ 8 पे जाके शादी वादी करके पूरा सेटल हो गए थे, और उन दोनों की अर्थ 8 पे एक बेटी और एक बेटा भी हुआ था। बेटी शार्लेट मोरालेस स्टेसी और मैक्स मोरालेस स्टेसी। और दोनों बच्चों के पास ही माँ बाप के मिले जुले गजब ताकतें भी थे, इतना कि माँ बाप से भी बड़े लेवल पे। और उसकी बेटी शार्लेट तो साथ ही में एक बेहतरीन डिटेक्टिव भी है और एक ग्रेट लीडर भी, जो अपने टीम को मैनेज करने और लीड करने में माहिर है। और इस तरह मैक्स मोरालेस स्टेसी के पास 10 से 12 टन तक वजन उठाने की ताकत है, और वो पावर जंप भी मार सकता है। वो एक छलांग से 2 से 3 माले के बिल्डिंग को क्रॉस कर सकता है, और साथ ही में उसके पास वेनम ब्लास्ट भी है। और वो दोनों ही अर्थ 8 के सुपर हीरो टीम द अमेजिंग 8 की इंपॉर्टेंट मेंबर भी है। नेक्स्ट, स्पाइडरलिंग। यह है पीटर और एमजे की बेटी एनी मे पार्कर, जो हमें दिखी थी डॉक्टर डूम की बैटल वर्ल्ड में, यानी अर्थ 18119 में। और इस बच्ची के बारे में मैंने सालों पहले डिटेल स्टोरी भी बनाई थी। और इस यूनिवर्स में तो एक्चुअली उसकी पूरी फैमिली स्पाइडर हीरोज है, जैसे पीटर स्पाइडरमैन, एमजे स्पाइडर वुमन और एनी स्पाइडरलिंग। और असल में बचपन से एनी की पावर्स काफी इंप्रेसिव थी। वो छोटी उम्र से अपने पावर्स को इस्तेमाल कर सकती थी, और हमेशा अनजाने में ही कुछ न कुछ उटपटांग चीजें कर देती थी। और एक्चुअल में उसकी ताकतें काफी यूनिक और इंप्रेसिव है, खास करके उसके स्पाइडर सेंस, क्योंकि एनी पार्कर अपने स्पाइडर सेंस से फ्यूचर के खतरे को भी सेंस कर सकती है और सायोनिक अटैक भी कर सकती है। और इससे भी बड़ी बात, वो एक बहुत ही ब्रेव बच्ची है, जिसने छोटी सी उम्र से फाइट में हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया था, विलेन से भिड़ गई थी और अपने पापा को बचाई भी थी। एंड देन बड़ी होकर तो और भी ब्रेव और भी पावरफुल बनती है। लेकिन एनी से भी छोटी उम्र में अगर किसी को पावर्स मिली थी ना, तो वो था बेंजामिन पार्कर, एके बेंजी पार्कर। ये है अर्थ 982 का पीटर और एमजे का बेटा और मेडे पार्कर का छोटा भाई। और एक्चुअली डायपर्स बदलने की उम्र में उसके साथ कार्नेज सिम्बियोट ने बॉन्ड कर लिया था और उस गुबलू गुबलू बच्चे को खूंखार बना दिया था। हालांकि जल्दी बेंजी को छुड़ा लिया गया था, मगर इसी इंसिडेंट के बाद बेंजी की पावर्स डायपर पहनने की उम्र में जग गई थी। और क्योंकि वो इतनी छोटी उम्र में स्पाइडरमैन की तरह एबिलिटीज रखता था, इसलिए अंदाजा यही लगा जाता है कि आगे जाके ये बच्चा बड़ा होकर धूम मचा देगा और बनेगा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पाइडरमैन। नेक्स्ट, मे वेनम पार्कर। अब असल में ये भी स्पाइडरमैन की बेटी मे पार्कर है, लेकिन वो मे पार्कर नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ये है अर्थ 999 की मे पार्कर, जिसके पास सिर्फ स्पाइडरमैन की ताकतें नहीं बल्कि वेनम की ताकतें भी है, क्योंकि ये एक ऐसी मे पार्कर है जिसने वेनम सिम्बियोट के ऊपर अपनी काबू जमा ली है। जी हाँ, जिसके चलते उसके पास वेनम की भी अमेजिंग पावर्स है। और इस मे पार्कर की विल पावर इतनी ज्यादा है कि वो लिटरली अपने मुताबिक वेनम से काम करवा सकती है और उसका इस्तेमाल कर सकती है जैसे मर्जी वैसे। और ऐसा कंट्रोल और कोई स्पाइडरमैन कभी नहीं कर पाया था। और हुआ ये था कि एक्चुअली वेनम खुद मे पार्कर के पास आई थी, उसे लपेट के उस पे काबू करके उसे इगोइस्टिक शैतान बना के उसके पिता स्पाइडरमैन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन मे पार्कर ने तुरंत उसे रिफ्यूज कर दिया था और उल्टा वेनम पे कंट्रोल कर ली थी। एंड वेनम इज लाइक, क्यों मर गया? और इसके अलावा भी मे पार्कर ने खुद डेयरडेविल से फाइटिंग की ट्रेनिंग ली है, और डेयरडेविल के ट्रेनिंग से वो अपने स्पाइडर सेंस को एनहांस करके अनोखे यूनिक तरीके से भी इस्तेमाल करना सीखी है। एंड नेक्स्ट, मेडे पार्कर एके स्पाइडर वुमन। और फाइनली आ ही गया जिसके बारे में आप लोग सोच रहे थे। ये है वही अर्थ 982 की मेडे पार्कर, जो बेंजी पार्कर की बड़ी बहन है, जिसे स्पाइडरमैन की सबसे पॉपुलर और सबसे ग्रेट चाइल्ड माना जाता है, जो पहले यंग एज में स्पाइडर गर्ल और बाद में बड़ी होकर स्पाइडर वुमन बनी है। अब मे पार्कर के पास भी पिता की तरह ही ताकत है,
मगर उसकी ताकत उसके पिता से भी ज्यादा एडवांस है। जैसे वो अपने स्पाइडर सेंस से सिर्फ खतरों का ही पता नहीं लगा सकती, बल्कि वो अपने स्पाइडर सेंस से दुश्मनों की बॉडी का कमजोर हिस्सा भी ढूंढ सकती है। लिटरली वो किसी भी फाइट में अपने ओपोनेंट का वीक पॉइंट ढूंढ के वार करके उसे हरा सकती है। और साथ ही में दूसरे स्पाइडर चाइल्ड से ज्यादा मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और एक्सपीरियंस्ड है। और एक्चुअली उसकी स्किल्स ही है जो उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाती है। और साथ ही में उसकी एक सिम्बियोटिक क्लोन भी है जो है एप्रिल पार्कर, जिसे एक्चुअली नॉर्मन ऑसबॉर्न ने बनाया था, और वो भी इसकी तरह बहुत पावरफुल है। और साथ ही में उसके पास सिम्बियोटिक पावर्स भी है। मगर हालांकि 982 का मेडे पार्कर सबसे ग्रेट स्पाइडरमैन चाइल्ड है, मगर सबसे ताकतवर का खिताब मेरे हिसाब से किसी और के पास है, और वो है एक और मे पार्कर। जी हाँ, एक और मे पार्कर, लेकिन ये मे पार्कर है अर्थ 9110 का, जो हमें बस दिखी थी एक व्हाट इफ स्टोरी में। जिस स्टोरी का कॉन्सेप्ट ये था कि व्हाट इफ स्पाइडरमैन डोंट गिव अप हिज यूनिपावर। इस कहानी में मेन यूनिवर्स की तरह स्पाइडरमैन यूनिपावर एक एनिग्मा फोर्स को छोड़ नहीं देता, बल्कि उसे अपना लेता है और लॉन्ग टाइम के लिए कैप्टन यूनिवर्स एक कॉस्मिक स्पाइडरमैन बन जाता है। एंड देन उसके साथ एमजे की शादी होती है और उन दोनों का एक बेटी होती है। लेकिन क्योंकि तब उस वक्त पीटर पार्कर के बॉडी में यूनिपावर एक एनिग्मा फोर्स थी और वो कोई आम स्पाइडरमैन नहीं बल्कि कॉस्मिक स्पाइडरमैन था, इसीलिए उसी कारण उसके बेटी के खून में भी जेनेटिकली यूनिपावर आ गई थी। मतलब सोच सकते हो, जो ताकत यूनिपावर से बॉर्न होने के बाद मिलती है, वो ताकत ये मे पार्कर अपने खून में लेकर जन्मी थी। अब हालांकि इसके बाद इस बच्चे को दोबारा ठीक से नहीं दिखाया गया है, बट डैम श्योर कि स्पाइडरमैन की ये बेटी सबसे पावरफुल बच्चा है। मगर अगर आप लोगों को जानना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाइडरमैन कौन कौन है, तो उसके लिए आपको ऊपर वाले वीडियो में क्लिक करके देखना होगा। और अगर आप लोगों को जानना है कि आखिर एक गोस्ट स्पाइडर कौन है, तो नीचे वाले वीडियो में क्लिक कर लेना। मगर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखना और दूसरे का काम में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।